के रेपुरा स्थित एक स्कूल में राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता राजद उपाध्यक्ष ललन साहू और संचालन प्रखंड महासचिव अनिल राय ने किया और आगामी विधानसभा चुनावी चर्चा विषय पर कार्यकर्ताओं ने अपने विचार विमर्श रखे और पार्टी विशेष पर चर्चा करते हुए जनहित के प्रति राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के कार्यालय की गिनती गिनाते हुए उनकी उपलब्धियों को सभी कार्यकर्ताओं ने बताया और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी ने ललन प्रसाद साहू को टिकट देकर लालगंज विधानसभा चुनाव की जीत को सफल बनाने की बात बताई। जहां मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि में जिला कोषाध्यक्ष अमरजीत जायसवाल, सरड़िया के पूर्व मुखिया कृष्णकांत राय, राजद जिला महासचिव वीरेंद्र प्रसाद यादव, लखींद्र राय, चंचल राय, नगर प्रधान महासचिव पप्पू महतो, श्रवण शाह, शंकर महतो, पप्पू श्राफ इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दी। आप नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के बैनर करें, हर घर में अपने अपने दरवाजे पर एक लालटेन जलाना है और बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे इसके लिए आवाज उठाना है। इसी के साथ मैं लालगंज की धरती को राम सलाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव, जय तेजस्वी। जो अपने शिक्षा मित्र बहाल किया 3,000-5,000 पर, आज उन स्कूलों की क्या स्थिति है? आपने ये 15 साल में कितना विश्वविद्यालय, कितना कॉलेज बनने का काम किया, यह जनता को भी बताने का काम करो, चिकनी चुपड़ी बात नहीं करो। मैं भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि जब 2014 में चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बोले थे कि मैं इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा, पूरे देश के हर पंचायत में एक विकसित पंचायत यानी आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी आपने कहा था कि मैं रोजगार जवान रोजगार योजना को बंद कर दूंगा, मैं मनरेगा को बंद कर दूंगा। आज कौन मनरेगा और जवाहर रोजगार योजना में करोड़ों रुपया देने का काम कर रहा है और लुटवाने का काम कर रहा है? या नरेंद्र मोदी झूठा है, या नरेंद्र मोदी इसका जाता पता नहीं है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, या नरेंद्र मोदी कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करूंगा, आज 2 करोड़ रोजगार ले रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण 2011 निम्नावली 2012 के तहत हम लोग नियोजन की सारी प्रक्रिया के तहत हम लोग बहाल हुए, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, सब परीक्षा के तहत, और हम लोग को अनुभव को छानने के बाद हम लोग की बहाली ली गई। तत्पश्चात हम लोग को कार्य कराता गया, हम लोग से अंचल में, बंदोबस्त कार्यालय में, विभिन्न कार्यालयों में हम लोग से काम ली गई। उसके पश्चात अप्रैल मई 2019 के आसपास में आके विभाग द्वारा एक चिट्ठी जारी हुई जो सभी उजरभोगी अमीनों से जो है सभी पेपर संरक्षित कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग इस आस में बैठे हुए थे जो कल काम मिलेंगे, परसों काम मिलेंगे, तरसों काम मिलेंगे, लेकिन आज तक हम लोग को कोई काम नहीं मिला। उसी पद पर जो विशेष सर्वेक्षण कार्य हमने कर रहा था, उसी पद पर फिर ने विभाग क्या किया, एक 4950 आप लोग का प्रदर्शन जारी रह रहा है, सरकार ने आगे फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति यही है, जो आज से मैं यहाँ पे बैठा हूँ थाली बजाओ अभियान के तहत, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनशन के रूप में ये तब्दील हो जाएंगे और ये तब तक चलता रहेंगे जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं कर दे सरकार। मंजर वसीम, उजरत भोगी अमीन, कटिहार। पत्रकार महोदय, मैं तो सरकारी पोस्ट पर रह चुका हूँ। पार्टी ने हमें विश्वसूत्री का अध्यक्ष बनाया था, उस समय 91 में भी मैं लोगों को अभी आपका क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा मेरा ये है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो रोजगार करना चाहेंगे तो मैं उनको पूंजी उपलब्ध कराने का प्लानिंग ललन साहू के पास है। नौजवानों के लिए जो नौजवान आगे की ओर बढ़ना चाहता है या जो बिजनेस कर रहे हैं, रनिंग पूंजी नहीं है, वह जवाबदेही ललन साहू अपने ऊपर लेकर देने का काम करेगा। पत्रकार महोदय, आप जानते हैं
कि जब मैं कोऑपरेटिव बैंक में था तो मैंने इस विधानसभा में 1500 परिवारों को रोजगार में रनिंग पूंजी देने का काम किया बैंक के माध्यम से, जहां मैं कोई कागजात नहीं लिया। 50,000 से 1 लाख रुपया सभी रोजगारों को देने का काम किया और समय के अंदर सभी लोगों ने बैंक को पैसा वापस किया और पुनः बैंक से लोगों ने अपना संबंध बना के काम को जारी रखे हुए हैं। ललन साहू को यदि राजद उम्मीदवार बनाती है तो मैं कहता हूं कि लालगंज की जनता को मैं खुशहाल कर दूंगा। मेरे पिताजी जब 1995 से 2000 तक विधायक थे, लालगंज की जनता खुशहाल हो गई थी। 2000 के बाद लालगंज की जनता व्याकुल हो गई। विधायक बने। अच्छा, महागठबंधन में उनका जो सहयोगी दल है, ऐसा क्यों? जैसे जीतन राम मांझी वहाँ से निकल गए, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का संतुष्ट चल रहा है, ऐसे में आप कैसे प्राप्त कीजिएगा एनडीए को? देखिए, जहाँ लालगंज की जो बात है, लालगंज सही, ईमानदार, कर्तव्यशील और पावर इम्प्लीमेंट करने वाला उम्मीदवार खोज रहा है। पैसा वाला उम्मीदवार यहाँ नहीं खोज रहा है। जो विधायक बने और आम लोगों के साथ जैसे अभी बैठा जाता है वैसे उस समय भी बैठे, और यह मेरे पिता का देन है कि वो लुंगी गंजी में भी रहते थे तो चौकी पर लोगों के साथ बैठने का काम करते। अभी लालगंज की क्या स्थिति है? अभी लालगंज की ये स्थिति है कि यह राजद मैं लालगंज हो चुका हूँ है। मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग पूरे जिला में इतना काम किया है कि 8 का 8 विधानसभा पर राजद टिकट अपना 1990-1995 के समीकरण पर देने का काम करे। पूरा 8 का 8 से आरजेडी के झोली में जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.